उत्तराखंड क्रांति दल ने जब राज्य की मांग की थी तो उस दौरान भी हमारी मांग ये थी कि राज्य बनने के बाद यहाँ पर जो संविधान की धारा 371 है, 370 में जैसे कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है, 371 में विभिन्न राज्यों की विभिन्न समस्याओं को एड्रेस करने के लिए 371 का में कई ABCD कई प्रोविजन बनाए गए हैं। तो हमारी मांग थी कि आर्टिकल 371 के तहत एक ऐसा प्रोविजन किया जाए उत्तराखंड राज्य के लिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ की जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन वो तो पार्लियामेंट को करना था, उसने किया नहीं। फिर राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद जमीनों के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, वो राज्य का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी सरकार, पहले कांग्रेस की, पहले कार्यकारी सरकार बनी बीजेपी की, फिर कांग्रेस की बनी, फिर बीजेपी की बनी, फिर कांग्रेस की बनी, अब बीजेपी की है। तो किसी भी सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई भू कानून नहीं बनाया। 2004 में तिवारी जी की सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी कृषक, बाहर का व्यक्ति जो कृषक नहीं है, वो यहाँ के 500 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन उसमें इतने लूप होल थे, उसमें इतनी खामियां थी कि वो उससे कोई फायदा राज्य को नहीं हुआ, राज्य की जमीनें बिकती रही। फिर उसके बाद 2007 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 2008 में खंडूरी सरकार ने उस कानून में थोड़ी सी तब्दीली ये की कि 500 वर्ग मीटर की जगह उन्होंने 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन वो जो लूप होल्स थे, जो छेद थे, वो खुले रहे और उसका भी कोई यहाँ की जमीनों को बिकने में कोई असर नहीं पड़ा और जमीनें बिकती रही। हद तब हो गई जब 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने पूरी तरह से इस प्रतिबंध को हटा दिया और कहा कि कोई भी आदमी कहीं भी, खासतौर पर पहाड़ में, कितनी भी जमीन ले सकता है, 12.5 एकड़ तक की। तो उसके बाद जमीनों की खरीद फरोख्त की बड़ी तेजी से ये लोग खरीदने लगे। तमाम बाहर के पैसे वाले माफिया घुस गए और पहाड़ की जमीन, खासतौर पर जहाँ पर जो पर्यटक स्थल बनाने के लिए या अच्छी जगह है जलवायु के हिसाब से, वो जमीनें बहुत सारी बिक गई। तो इसलिए अभी हम लोगों को ये मांग उठानी पड़ रही है कि एक सख्त भू कानून, कम से कम इतना सख्त तो हो जैसा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी कृषक, मानी जो खेती का काम नहीं करता है, वो मतलब बाहर का आदमी है, तो उसको हिमाचल की कृषि भूमि खरीदने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। और वो लीज में ले सकता है। तो लीज की शर्तें भी उन्होंने बहुत सख्त कर रखी है और 30 साल से पहले वो लीज पर भी वो जमीन नहीं ले सकता है। तो ऐसा ही शक्ति का थोड़ा बहुत प्रोविजन करके यहाँ भू कानून बनना चाहिए, जो कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, के लिए लड़ेंगे। और जब तक यहाँ की खरीद फरोख्त, ये तो आप ये बताइए कि ये तो 2 देशों की सीमाओं में बसा हुआ राज्य हमारा, नेपाल और तिब्बत, चीन। यहाँ पर बाहर का व्यक्ति कहीं पर कोई जमीन खरीद लेता है और उसको पूरी छूट होगी तो वो पता नहीं क्या क्या काम करेगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी करेगा और कौन सी फैक्ट्री लगाएगा, हथियारों की फैक्ट्री भी लगा सकता है। तो ये न केवल यहाँ के लोगों के हितों में कुठाराघात होगा, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत घातक होगा। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर सरकार को अतिशीघ्र सख्त भू कानून लाना चाहिए, ये हमारी डिमांड। हम सरकार में नहीं है, सरकार विधानसभा में भी नहीं है। हम सड़क में पुरजोर तरीके से इस कानून को लागू करने के लिए लड़ेंगे और सख्ती से लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो सख्त भू कानून लेकर आए। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमारी जमीन ही हमारे हाथ में नहीं रहेगी तो हम खड़े कहाँ पर रहेंगे, बैठेंगे कहाँ? और इससे हमारा समाज का जो ताना बाना वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। एक तो ये है, और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बहुत बड़ा घातक फर्क इससे पड़ेगा। इसलिए न केवल यहाँ के लोगों के अस्तित्व के लिए, यहाँ के समाज के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से भी भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को मिलकर एक ऐसा सख्त भू कानून बनाना चाहिए, ये हमारी डिमांड रहेगी। और आंदोलन का जहां तक सवाल है, हमने कहा कि अभी तो हम आंदोलन ही कर सकते हैं और जबरदस्त आंदोलन करेंगे ताकि सरकार को मजबूर होकर इस कानून को पारित करना पड़े।